सो हे एवरीवन, दिस इज रवि एंड आई एम बैक विद एन अदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के कई सारे डाउट सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से या फिर कह सकते हैं कुछ महीनों से हम लोग अपने चैनल पे अवेलेबल नहीं थे। जस्ट कल ही एक वीडियो अपलोड की है और एक महीने के सारे डाउट्स गट्ठर की तरह लगे हुए हैं चैनल पे, जो कि आप लोग के लिए बहुत जरूरी हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कमेंट की, जिस कमेंट में पूछा गया है भैया गर्ल्स हॉस्टल की फी बता दीजिए। तो ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कई केसेस में, क्योंकि आप लोगों को अरेंज करनी होती है फीस। जब फर्स्ट ईयर में हम लोग आते हैं तो हमारे पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि हमें कितना टोटल अमाउंट जुटाना है अपने कॉलेज के लिए, बच्चे की फी के लिए, बच्चे की हॉस्टल फी के लिए। तो चलिए बता देता हूं मैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता रखा है कई सारी वीडियोस में, इस साल की सारे हॉस्टल की फीस 80 के आसपास जा सकती है, केवल स्वर्ण जयंती बॉयज हॉस्टल को छोड़ के। तो आप किसी भी हॉस्टल में हो, केवल गंगा को छोड़ को, गंगा जो कि गर्ल्स हॉस्टल है, गंगा गर्ल्स हॉस्टल को छोड़ के, क्योंकि वो ईडब्ल्यू हॉस्टल है, ईडब्ल्यूएस हॉस्टल है, तो उसकी फीस थोड़ी कम होती है, 10-15 हजार। बाकी सारे हॉस्टल की फी बराबर होती है, चाहे वो कावेरी हो, चाहे वो त्रिवेणी हो, चाहे वो सरस्वती हो, चाहे वो शिवाजी बॉयज हॉस्टल हो। इन चारों हॉस्टल की फीस हमेशा बराबर होती है। बस स्वर्ण जयंती बॉयज हॉस्टल और गंगा गर्ल्स हॉस्टल की फीस एक सबसे अलग होती है। स्वर्ण जयंती की सबसे ज्यादा होती है और गंगा की सबसे कम होती है। तो आप लोग मान लीजिए कि आप लोगों की भी हॉस्टल फीस चाहे किसी भी गर्ल्स हॉस्टल की हो 75 से 80 हजार के बीच में आने वाली है इन एनी केस। क्योंकि पिछले बार 72 थी, तो इस बार अगर कम बढ़ी तो 75, नहीं बढ़ी तो 72, और अगर ज्यादा बढ़ गई तो 80। इससे ऊपर तो किसी हाल में नहीं जाने वाली है। अब बात करते हैं डाउट नंबर 2 पे, जो कि है ये एक बहुत जरूरी चीज है उन बच्चों के लिए जो कि हॉस्टल नहीं ले पाए हैं, या फिर उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन थोड़ी कम है, या फिर उन्होंने एडमिशन लेट लिया है। चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो बीटेक का हो, चाहे वो किसी भी ब्रांच, किसी भी फील्ड का हो, लेकिन ये चीज बहुत जरूरी हो जाती है कि अगर आपको हॉस्टल नहीं मिला तो आप कहाँ रहेंगे कानपुर में, अगर आप कानपुर से बाहर के हो। क्योंकि हॉस्टल की कैपेसिटी हमारे कॉलेज में केवल 1200 बच्चों की है, 600 गर्ल्स और 600 बॉयज। बाकी बचे हुए बच्चे बाहर ही रूम रेंट लेके रहते हैं, कोई फ्लैट में रहता है, कोई पीजी में रहता है, कोई प्राइवेट रूम लेके रहता है। तो इस चीज की रेंज आपको 1800 से मिल जाएगी, और लगभग फ्लैट की बात करूं तो 18,000, 12-15 हजार तक जाएगी। बट अब बात हो जाती है आप ढूंढेंगे कहाँ कमरे, किस तरीके से। तो आप कानपुर में जब शुरू होता है धीरे धीरे, तो सबसे पहले बता दो आप काकादेव साइड के रूम मत लीजिएगा, क्योंकि काकादेव कोचिंग का इलाका है, बच्चे जाते ही वही जाते हैं, पर वहां के रूम बहुत महंगे होते हैं। और तो आप वहां मत जाना। गुरुदेव, कल्याणपुर, उसके बगल में एसपीएम जो हॉस्टल है, पीछे एक गांव है बरसाइतपुर, कॉलेज के पीछे वाला जो इंदिरा नगर वाला एरिया है, इन 4-5 एरिया में आपको बहुत अच्छे बजट वाले कमरे मिल जाएंगे आप लोग के बजट के हिसाब से। आप चाहें तो फ्लैट ले लें, आप चाहें तो पीजी ले लें, आप चाहें तो रूम ले लें, इसमें आपके बजट के हिसाब से आपको कमरे मिल जाएंगे। अगर आपका बजट बहुत कम है तो आपको सिंगल रूम लेना पड़ेगा, या फिर शेयरिंग रूम लेना पड़ेगा, जिसमें आपको कॉमन वॉशरूम मिलेगा, किचन आपके कमरे में ही करना पड़ेगा। जैसे अगर कोई बाहर रहा हो तो उसको पता होगा, अगर कोई आप लोग के वहां से बाहर रहा हो, या फिर कभी आप ही अपने 11th-12th में कहीं दूर जाके पढ़े हो, तो आपको पता होगा कि कैसे स्टूडेंट्स के बैचलर्स के रूम होते हैं। एक कमरा होगा, उसी में आपको अपना छोटा सा किचन बनाना होगा, या फिर आप बाहर से मेस या फिर कैंटीन की सुविधा यूज कर सकते हैं। तो ऐसे रूम आपको 2000-2500 में मिल जाएंगे। अगर आपको बहुत अच्छा सेपरेट लेटरिन बाथरूम वाला रूम चाहिए तो आपको थोड़ा सा अच्छा रूम लेना पड़ेगा, 4500-5000 तक उसके रेंज जाएगा। और अगर आपके पास 2-3 दोस्त हैं तो आप लोग मिलकर एक फ्लैट ले सकते हैं, जिनकी बजट आपको 7000 से 12000 तक मिलेगा। अगर आप 1 BHK 2 BHK रूम्स ऐसे टाइप के अच्छे फ्लैट, फर्निश फ्लैट आपको 10,000, 8,000, 12,000 तक मिल जाएंगे। और रही बात बहुत ही बजट रूम्स की, तो 1800 से नीचे तो आपको रूम नहीं मिलेंगे। 1800 से 2500 के बीच आपको डिसेंट कमरे मिल जाएंगे, जहां आप सर्वाइव कर सकते हैं। एंड उसके ऊपर आप सबकी बजट अलाउ करता है कि आपको बजट कितना है। एंड जो मैंने एरिया बताया, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। काकादेव साइड मत जाइएगा, क्योंकि काकादेव बहुत ही महंगा इलाका है, क्योंकि वहां पे आते हैं कोचिंग वाले बच्चे, तैयारी की, जो कि नीट जेई के बच्चे, तो उनको अच्छी फैसिलिटीज मिलती हैं, घर वाले से भी, घर से अच्छा पैसा मिलता है। पर कॉलेज में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कॉलेज की फी ही बहुत ज्यादा होती है। तो आप लोग इस चीज को ध्यान में रखिएगा। या एरियाज फिर से लिख दीजिए: गुरुदेव, एसपीएम, कल्याणपुर, बरसाइतपुर, इंदिरा नगर, गीता नगर। इन सारे एरियाज में आप लोग अच्छे फ्लैट्स, अच्छे रूम, प्राइवेट रूम, पीजीज, होम स्टे, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो आप लोग देख लेना। होप कि मैंने आपका डाउट सॉल्व किया होगा। नहीं हो पाया हो तो कमेंट बॉक्स में जाना, फिर से कमेंट करना, उसका कोई पैसा नहीं लगता है। इधर आपका भाई बैठा हुआ है, आपके सारे डाउट सॉल्व करेगा। और अगर आपका डाउट सॉल्व हो रहा हो तो वीडियो प्लीज एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा।
अब बात कर लेते हैं डाउट नंबर तीसरे की, जो कि बहुत ही कॉमन होता है और बहुत ज्यादा आता है गर्ल्स हॉस्टल के रिगार्डिंग। तो ये बहुत ज्यादा हर साल डाउट आता है कि भैया इस डिपार्टमेंट के लिए कौन सा हॉस्टल अच्छा होगा, उस डिपार्टमेंट के लिए कौन सा हॉस्टल होगा। तो मैं आप लोग से बता दूं कि हमारे कॉलेज प्यारे से छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी में ये राइट आपको नहीं दिया जाता है कि गर्ल्स हॉस्टल आप डिसाइड करें कि आपको कौन सा लेना है। अब बुरा मत मानेगा, ऐसा इसलिए है क्योंकि फर्स्ट ईयर को सीधा एक अलग सरस्वती गर्ल्स हॉस्टल ही अलॉट होता है। अगर वो हॉस्टल फुल हो जाता है तो फिर उनको कहीं और त्रिवेणी, कावेरी या फिर गंगा भेजा जाता है। अगर फुल हो जाता है तो वरना आप कोई और हॉस्टल नहीं ले सकते हैं सरस्वती को छोड़ के। तो अगर ऐसा डाउट किसी के दिमाग में आ रहा हो तो मैं उसको ऐसे ही बहुत ही आराम से बता दूं कि आपके पास ये राइट नहीं है कि आप अपना मन पसंदीदा हॉस्टल चूज करें। बॉयज हॉस्टल पे ये राइट आपको दिया गया है कि आप चाहें तो शिवाजी बॉयज हॉस्टल चूज करिए, चाहे तो स्वर्ण जयंती चूज करिए, मगर गर्ल्स हॉस्टल में आपके पास ये राइट नहीं है। तो होप कि मैंने आपका डाउट सॉल्व किया हो इस वाले के रिकॉर्डिंग भी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर किसी जरूरतमंद को ये लगे तो उसको शेयर कर देना, क्योंकि हो सकता है कोई बहुत ज्यादा नीड में हो और उसको ये वीडियो बहुत काम आए। और अभी अगर चेहरे पे आपको पसीना दिख रहा हो तो माफ करना यार, फैन बंद करके ही रिकॉर्डिंग करनी पड़ती, वरना घन घन की आवाज आएगी और वो आपको बहुत परेशान करेगी। चलते हैं इस वीडियो के लास्ट डाउट नंबर 4 की तरफ, जो कि है ये। इसमें बच्चे ने पूछा है, ये सबके साथ होता है कि भैया हमने हॉस्टल की पूरी, कॉलेज की पूरी फीस सबमिट कर दी है, इसके बाद भी क्या हम एजुकेशन लोन अप्लाई कर सकते हैं? तो हाँ, हम एजुकेशन लोन अप्लाई कर सकते हैं। कई बार हमको थोड़ा सा बैंक ब्रांच मैनेजर से बात करनी पड़ती है कि सर हमने एक बार की जमा कर दिए लोगों से उधार लेके, क्या हमको इसके बाद इसके बाद की एजुकेशन लोन मिल जाती है? तो आपको मिल जाती है। कई केसेस में लोग सेकेंड ईयर में जाके एजुकेशन लोन लेते हैं और उनको भी एजुकेशन लोन मिल जाता है, बहुत ही आराम से, ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन हाँ ये है कि आप लोग अगर मेरी राय मानो पर्सनली तो एसबीआई मत जाना, क्योंकि एसबीआई वाले थोड़ा ज्यादा दौड़ाते हैं। किसी प्राइवेट बैंक में चले जाना, मुश्किल से 1 से आधा % आपको ज्यादा पड़ेगा लास्ट में सबमिट करते टाइम इंटरेस्ट, वरना कोई ज्यादा लोड नहीं होता है। एंड अगर आप पंजाब में जाएंगे या फिर कोटक में जाएंगे तो जल्दी काम हो जाता है। ऐसा नहीं कि मैं जान रहा हूँ, बस मेरे दो दोस्त हैं जिनका पंजाब से ही हुआ है, पीएनबी से। तो आप चाहें तो पीएनबी में अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके आसपास पीएनबी बैंक हो, जल्दी कर देता है, सबसे अच्छी बात यह है। और उसमें आप लोग एजुकेशन लोन टाइम लैपटॉप का भी बजट इन्वॉल्व कर लेना, फोन का बजट इन्वॉल्व कर लेना, बैंक मैनेजर से बात करना कि सर इसमें हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं एंड कितना लेट हमको रिटर्न करने का टाइम मिल सकता है। वो सारी चीजें अच्छे से समझ के आप लोग वो डिसीजन लीजिएगा कि आप लोन कितने का बनवा रहे हैं, आप लोन कितना ले रहे हैं, और आपको वापस करने का पीरियड कितना टाइम आगे है और इंटरेस्ट रेट क्या है। ये सारी चीजें थोड़ी सी जरूरी होती हैं, जरूरी समझ लीजिएगा। अगर इस वीडियो से डाउट क्लियर ना हो कमेंट बॉक्स में जाना, कमेंट करना। अगर वहां से भी क्लियर मैं ना कर पाऊं 2-3 वीडियो के बाद भी, तो यूट्यूब सर्च इंजन बहुत बड़ा है, जाओ यूट्यूब पे सर्च बार में एजुकेशन लोन के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी डिटेल्ड वीडियो बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स की पड़ी है, उनको देखो, उनको समझो, और जो चीज मेरे रिगार्डिंग है, मुझसे रिलेटेड है, उसको जो कि मैं सॉल्व कर सकता हूं, आप लोग को लगता है, वो चीज मेरे कमेंट बॉक्स में जाके करना। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑन जरूर करना। एंड अगर आपका कोई दोस्त हो जिसको जरूरत हो इस वीडियो की, उसको ये वीडियो जरूर शेयर करना। दिस इज रविशंकर त्रिपाठी साइनिंग ऑफ। होप कि ये वीडियो आप लोग के काम आएगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।